हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं द रिम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। एस.टी. कॉलरिज ने ये पोएम लिखी है। इस पोएम की आज हम समरी देखेंगे। और ये जो पोएम है ये एस.टी. कॉलरिज ने लिखी थी 1797 और 1798 के बीच में। और ये जो पोएम है पब्लिश हुई थी 1798 में। और ये एक नैरेटिव पोएम है, मतलब इस पोएम में जो पोइट हैं वो एक मारिनर की स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, इसलिए एक नरेटिव पोएम है। 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब बात करें पोइट की तो पोइट का जो बर्थ है वो 21 अक्टूबर 1772 में हुआ था और डेथ है 25 जुलाई 1885 में। ये रोमांटिक एज के पोइट थे। इनके फेमस वर्क्स जो हैं वो है कुबला खान एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये एक लिटरेरी क्रिटिक्स और फिलोसोफर थे। और इन्होंने और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोइट थे। ये इन दोनों ने मिलकर लिरिकल जो बैलाड्स है उनको पब्लिश करवाया था। हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। पोएम की समरी। तो पोएम का नाम है द रिम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। इस पोएम में जो पोइट स्टार्टिंग स्टैंजा शुरू करते हैं तो उसके अंदर दिखाते हैं प्रेजेंट में जो ये मारिनर है वो एक वेडिंग में गया हुआ है और वहाँ उसे 3 वेडिंग गेस्ट मिलते हैं। 3 वेडिंग गेस्ट उसकी तरफ आते हैं। वो देखते हैं जो ये ओल्ड मारिनर, उसकी तरफ वो आते हैं क्योंकि उसकी आंखें जो है वो बहुत चमक रही होती हैं। तो वो उसकी तरफ आते हैं और वहाँ पे जो एंशिएंट मारिनर है वो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो नहीं सुनना चाहते पर वो जा भी नहीं सकते और वहाँ पे बैठ के वो स्टोरी सुन रहे होते हैं। एंशिएंट मारिनर उन्हें अपनी स्टोरी सुनाते हुए बताता है कि एक बार वो 200 सेलर्स के साथ में एक सी वॉयेज समुद्र यात्रा पे गया था। और जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी तब बहुत ही अच्छा मौसम था, धूप खिली हुई थी और वो आराम से जा रहे थे। पर बीच में अचानक से एक तूफ़ान आ जाता है और उनकी जो शिप है वो साउथ की तरफ चली जाती है और एक ग्लेशियर में जाके वहाँ अटक जाती है। और फिर वहाँ पे एक एल्बाट्रोस नामक जो बर्ड है, सी बर्ड है, वो आ जाता है। और जो वहाँ पे जब आता है तो वो धुंध और जो बर्फ़ है वो हटने लगती है और उनका जो जहाज़ है, जो शिप है, वो आगे बढ़ने लगता है। तो वो उस एल्बाट्रोस को देख के काफ़ी खुश होते हैं और उसे अपने भोजन से, जो अपना खाना जो खा रहे थे उससे उसे खाना देने लगते हैं एल्बाट्रोस को। ऐसा बहुत कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन क्या होता है, जो एंशिएंट मारिनर है वो अपने क्रॉस एल्बो से उसको एल्बाट्रोस को मार देता है। और उसके मारने पे उस समय तो वो जो सेलर्स आए थे वो उसे बोल रहे थे उसे क्यों मारा। पर जैसे जैसे उनका जहाज़ आगे बढ़ रहा था तो उन्हें एक बार ऐसा लगने लग गया कि हो सकता है कि वो एल्बाट्रोस की वजह से ही वहाँ पे वो रास्ता साफ़ नहीं था। और अब वो जब उनका जहाज़ चल रहा था पर बीच समुद्र में जब वो जहाज़ पहुँचता है तब वो जहाज़ वहाँ रुक जाता है। और फिर बाद में वो जो एंशिएंट मारिनर है उसको वो कर्स करने लग जाते हैं कि उसने एल्बाट्रोस को क्यों मारा, उसकी वजह से हमारा जो ये पाथ था वो क्लियर हो रहा था, उसे क्यों मारा। और ऐसा करके वो जो एल्बाट्रोस की जो डेड बॉडी है वो उसके कंधों पे रख देते हैं एक सिंबल के रूप में कि उसने एल्बाट्रोस को मारा था। और वो बीच रास्ते में वहाँ फंस जाते हैं। अब वहाँ बीच रास्ते में क्या होता है, वहाँ पे हवा चलनी बिल्कुल बंद हो जाती है और धूप निकलने लग जाती है। तो इतनी गर्मी होती है कि उनका जो ड्रिंकिंग वाटर वो लेके गए थे वो पूरा ख़त्म हो जाता है और उनके पास अब एक बूंद भी पानी नहीं बचा है पीने के लिए। तो यहाँ इसी पोएम में एक लाइन आती है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। तो इसका मतलब ये कि उनके चारों तरफ समुद्र तो था ही, मतलब पानी पानी तो था, पर उसमें से एक भी ड्रॉप वो पी नहीं सकते थे क्योंकि समुद्र का पानी पीने जैसा नहीं होता है। इसलिए ये लाइन बहुत ही फेमस है इस पोएम की, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। उसके बाद में वो उस जो एंशिएंट मारिनर है उसे कर्स करना शुरू कर देते हैं। और वो शिप जब वहाँ रुकी हुई थी, उनका पानी ख़त्म हो गया था, तब एक दूसरी शिप को वो आते हुए देखते हैं दूर से। और जब वो उस शिप से उन्हें आवाज़ लगाना चाहते हैं पर
उनके पास पानी नहीं था और उनका गला इतना सूख चुका था कि उनके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तब एंशिएंट मारीनर ने क्या किया, अपना ही हाथ जो है वो काट लिया और अपना ही जो खून है उसे चूस कर अपना मुंह है उसे थोड़ा गीला किया और उधर आवाज़ लगाई उस शिप पे। वो शिप जो थी वो एक घोस्टली शिप थी, मतलब एक भूतिया शिप थी। उसके अंदर एक जो मैन एंड वुमन थे, एक डेथ था और जो वुमन लाइफ इन डेथ थी वो वुमन के रूप में वहाँ थी। वो गैम्बलिंग कर रहे थे, मतलब जुआ खेल रहे थे वहाँ पे कि जो एंशिएंट मैरिनर का जो सोल है वो किसे मिलेगा। लास्ट में जो एंशिएंट मैरिनर का सोल है वो लाइफ इन डेथ को मिल जाता है और जो बाकी 200 जो सेलर थे उनको उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने ले जाती है। और फिर ऐसे वो शिप वहाँ से चली जाती है और उन 200 मरे हुए सेलर और एक एल्बाट्रॉस के बीच में सिर्फ एंशिएंट मारिनर एक वहाँ बच जाता है। और उसके बाद में वो वहाँ पे बहुत मतलब ऐसे दुखी हो जाता है कि चारों तरफ उसके मरे हुए लोग हैं। पर एक दिन अचानक से उन्हें सी स्नैक दिखते हैं और वो उन्हें देख के इतना खुश हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके चारों तरफ कोई लिविंग थिंग आई थी और वो उन्हें देख के काफ़ी खुश हुआ और उन्हें ब्लेस कर दिया। और इस ब्लेस करने के कारण ही वो बाद में जो एल्बाट्रॉस की जो बॉडी है वो फिसल के उसके कंधों से समुद्र में गिर जाती है और इसी कारण से वो गॉड को प्रे कर पाता है और फिर वो आराम से सो पाता है उस दिन। और जैसे ही वो सो के उठता है उस समय बाद में, तो वहाँ बाहर देखता है तो बाहर बारिश हो रही होती है और उस बारिश से उसकी प्यास बुझ जाती है। और ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि वो प्रे कर पाया था गॉड से, उस वजह से वहाँ बारिश होती है और वो जो है वो वहाँ पे पानी, उसकी जो प्यास है वो बुझ जाती है। और उसके बाद में जो 200 जो सेलर्स थे वो भी ज़िंदा खड़े हो जाते हैं और उस जहाज़ को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो इक्वेटर तक पहुंच जाते हैं और एक हेवनली सॉन्ग, बहुत ही अच्छा गाना गाते हुए वो जाते हैं वहां तक। पर इक्वेटर के पास में पहुंचते ही जो है उनकी शिप वापस वहां रुक जाती है और फिर वहाँ पे वापस जो सेलर्स है वो बाद में जो एंशिएंट मारिनर है उसे दो आवाज़ें सुनाई देती हैं कि एक तरफ कुछ कोई बोल रहा है कि तुमने एल्बाट्रॉस को मारा था, इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और इधर जो सेलर्स है वो उसे वापस कर्ज करना शुरू कर देते हैं और वापस वो मर जाते हैं। फिर कुछ समय बाद देखते हैं तो उन सेलर्स के जो एंजल है वो उन्हें हेवन ले जाती है और सेलर्स वहाँ हेवन में पहुँच जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद में जो एंशिएंट मारिनर है वो अनकॉन्शियस, उसकी जो शिप है वो एक किनारे तक पहुंच जाती है और वो वहाँ अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब वो शिप वहाँ पहुँचती है तब वहाँ पे वो एक छोटा सा एक नाव को आते हुए देखता है। इसके अंदर एक पायलट होता है, पायलट का जो सन है वो होता है और एक हर्मिट वहाँ उसके अंदर बैठा होता है। वहाँ वो लोग उसे बचा लेते हैं। वो शिप जो है वो उसकी जो डूब जाती है वहाँ उसे वो बचा लेते हैं ये तीनों मिलकर और ले आते हैं। और कुछ समय बाद जो एंशिएंट मारिनर है उसे होश आता है, मतलब वो जागता है। उसे जागते हुए देख के वो जो पायलट और उसका सन है वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये मर चुका है। और वो अचानक से खड़ा होता है तो उसके बाद में जो वो पायलट और पायलट सन जो हर्मिट थे वो उससे पूछते हैं वो कौन है, कहाँ से आया है। तब वो अपनी पूरी जो स्टोरी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उन्हें सुनाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसे एल्बाट्रॉस को मारने के लिए यही पनिशमेंट मिली थी कि वो अपनी जो स्टोरी है वो उनको सब कुछ सुनाएगा। और उससे जब भी उसे इच्छा हो इसकी तब वो उनको पूरी स्टोरी सुनाता है और कुछ हल्का फील करता है। फिर बाद में लास्ट में ये जो बात है ये है कि एल्बाट्रॉस जो एक बहुत ही पीसफुल और लविंग बर्ड था उसे मारने की उसे पनिशमेंट मिली थी और अब वो स्टोरी जो है उन वेडिंग गेस्ट को सुना रहा था और वो बोलता है अब मुझ में ऐसी पावर आ गई है, मैं जिससे भी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ मैं उससे पहचान लेता हूँ। और यही एक जो माध्यम है गॉड के पास रहने का मेरा, कि मैं अपनी जो ये स्टोरी है वो सुना के और बाकी जो पर्सन्स हैं उनको सुना के उन्हें चेंज करूं।
तो वो जो वेडिंग गेस्ट है वो उसकी स्टोरी अब सुनते हैं, सुन के वो जाते हैं, एंशिएंट मारिनर चला जाता है वहाँ से, और वो जो गेस्ट है वो भी चले जाते हैं। वो जो गेस्ट है वो एक अब अच्छा इंसान बन चुका होता है। सो ये उसको पनिशमेंट मिली थी कि वो अपनी स्टोरी सुनाएगा। और इससे एक बात आती है कि गॉड के जो क्रिएशन है उसकी हमें रेस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए। तो ये थी हमारी पोएम द रिम ऑफ द एंशिएंट मारिनर की समरी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल। थैंक यू।